प्रिय दोस्तों, नमस्कार। दो प्रश्न हैं। कृपा होती क्या है और कृपा मिले कैसे? देखिए, इस संस्कृति में हमेशा से कृपा को भगवान से जोड़ा गया है, ईश्वर की कृपा। और भगवान भी, ईश्वर भी कौन, कोई बाहर बैठा हुआ एक पुरुष कह दिया गया। वास्तव में ऐसा नहीं है। अब कृपा होती क्या है? सबसे पहली बात, पहला प्रश्न, कृपा होती क्या है? बहुत ही क्लियर आपको ये बात हो जाएगी। कृपा है क्या? देखिए, अभी आप बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, चल रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जो भी ये सुन रहा है, सब चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, आप श्वास ले रहे हैं। श्वास आप ले रहे हैं क्या? श्वास तो खुद से खुद ब खुद हो रही है, खुद ब खुद आ रही है, जा रही है। आंखें देख रही हैं, आंखों में वो गुण है देखने का जो वो देख रही हैं, आप केवल उसका उपयोग कर रहे हैं। आंखों के उदाहरण से बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन श्वास से आपको बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। श्वास आ रही है और बाहर जा रही है, ये आप नहीं कर रहे हैं। आपका हृदय धड़क रहा है, क्या आप धड़का रहे हैं उसको? मतलब आपका हृदय, आपका जो हार्ट है वो बीट कर रहा है। हार्ट है, हार्ट बीट जिसको बोलते हैं, हार्ट बीट हो रहा है, ये आप नहीं कर रहे हैं। आप इस धरती पर अभी बैठे हैं, इस सौरमंडल में, और ये पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है। आपका ये जो सोलर सिस्टम में आप चक्कर लगा रहे हैं, आप जहाँ पर बैठे वो भी घूम रहा है। वो कैसा सिस्टम है कि सारी चीज़ें घूम रही हैं और बराबर पे एक एक जगह अपनी अपनी जगह पर है। ये आप नहीं कर रहे हैं, ये हो रहा है। सब चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम हमेशा ये माने हुए हैं कि हमसे ही सब कुछ हो रहा है। हमारी अभी उम्र कितनी होगी? 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, जो भी हमारे अभी तक का एक्सपीरियंस। हमारा अनुभव क्या कहता है कि हमने ही सब कुछ किया। हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है हमने सब कुछ किया है। और आप, जैसे मैंने बताया, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप तो श्वास भी नहीं ले रहे हैं। आप तो अपने खाने को, जो आप भोजन खाते हैं, उसको भी आप नहीं पचा रहे हैं। पचाने वाला भी कोई और है, आप नहीं कर रहे हैं वो। आपको नहीं पता कैसे हो रहा है। यहाँ तक कि आपको तो जन्म भी आपने नहीं दिया। आप तो बस कैसे आए आपको ये भी नहीं पता है। अभी आपको इतना पता है, फिर भी हमारा जो अहम है कि मैं सब कुछ हूँ, जब आप अपने भीतर एक खुद से जो भरे होते हैं, इसी को अहम कहा जाता है, अहंकार कहा जाता है, ईगो कहा जाता है। तो कृपा क्या होती है? कृपा ही सब कुछ है। जब आप इससे दूर हो जाते हैं कि मैं सब कुछ नहीं हूँ, आपको ये एहसास हो जाता है कि मैं सब कुछ नहीं हूँ, और भी कुछ है। और भी नहीं, वाकई वही सब कुछ है जिससे सब कुछ हो रहा है। क्या मैंने चींटी को पैदा किया? बिल्कुल नहीं। क्या मैंने फूल को पैदा किया? बिल्कुल नहीं। क्या मेरे आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनको पैदा किया? बिल्कुल नहीं। लेकिन सब मौजूद हैं, सबका अपना अपना अलग अस्तित्व। मैं इस ब्रह्मांड को नहीं चला रहा हूँ, मैं इस यूनिवर्स को नहीं चला रहा हूँ, फिर भी ये चल रहा है। मैं अपनी श्वासों को नहीं चला रहा हूँ। अरे यूनिवर्स को तो छोड़िए, मैं अपनी श्वासों को नहीं चला रहा हूँ, मैं अपने हार्ट को नहीं चला रहा हूँ, मैं अपने जो मेरे अंदर पाचन की क्रिया हो रही है इसको भी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना रक्त नहीं बना रहा हूँ, रक्त खुद ब खुद बन रहा है। ब्लड खुद ब खुद बन रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, वो मुझे नहीं पता। सब कुछ जो हो रहा है, बस यही कृपा है। कृपा क्या है? जब आप अपने अहम भाव को, जो आपका अनुभव रहता है, जो आपका ईगो रहता है कि मैंने ये सब कुछ किया, जैसे मैंने बच्चे को पढ़ाया, मेरा ये शरीर है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये पैसा जोड़ा, जब आप इससे ज़्यादा भरे हुए रहते हैं, तब आप उसको अनुभव नहीं करते जिसको कृपा कहते हैं। सब कुछ कृपा नहीं की है, सब कुछ कृपा से ही हो रहा है। ये है कृपा। कृपा क्या होती है? ये कृपा है। सब कुछ ही कृपा है, सब कुछ ही कृपा है।
कृपा से ही सब कुछ हो रहा है आपके ही भीतर। तो क्या ये बाहर की कोई शक्ति है? बिल्कुल भी नहीं। ये भी आप स्पष्ट जान लीजिए, कहीं कोई बाहर ऐसा कोई नहीं बैठा है जिससे कृपा हो रही है। आप जब अपनी क्षुद्रताओं को त्याग देते हैं, अहम भाव को, कि मैंने ये किया, मैंने छोटी छोटी चीज़ें जिसको आप कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, वास्तव में आप करते तो हैं, लेकिन वो भी उससे ही हो रहा है, उस कृपा से ही हो रहा है, क्योंकि आप ही उससे हो रहे हैं। आप ही उससे, उसकी उसकी उपस्थिति से ही, उसकी प्रेजेंटनेस से ही आप, उसकी प्रेजेंट है इसलिए आप प्रेजेंट है, उसकी उपस्थिति है इसलिए आपकी उपस्थिति। तो आप जो भी थोड़ा बहुत कर पाते हैं वो भी उसकी उपस्थिति से ही है। जब आप ऐसा अनुभव करते हैं तो आप यही कृपा के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। ये कृपा है, तब आप कृपा को अनुभव करते हैं। और ये कब होता है? जब आप छोटी अपनी क्षुद्रताओं को त्याग, अपने अहम भाव को त्याग दें, तो आपके ही भीतर जो अनंत की शक्ति मौजूद है, अनंत की शक्ति बैठी हुई है आपके भीतर, भीतर अनंत की शक्ति मौजूद है, वही इस ब्रह्मांड को चला रही है, वही आपको भी चला रही है। जैसा मैंने बताया कि ब्रह्मांड में जो सब कुछ चल रहा है, आपके भीतर भी कोई रक्त बना रहा है, कोई ब्लड बना रहा है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, आपकी हार्ट बीट हो रही है। पूरे ब्रह्मांड में ये ग्रह घूम रहा है, ये हमारा जो प्लैनेट है वो घूम रहा है सूर्य के चारों ओर। ये आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। करने वाला कोई एक है जिससे ये सब कुछ हो रहा है, बस वही कृपा है। तो वो अनंत की शक्ति जब आप जान जाते हैं तो वही भीतर से जागृत हो जाती है। आपको नहीं पता वो क्या है। आप जब आपकी सीमितताओं को, आप अपनी सीमितताओं से ऊपर उठ जाते हैं, बस वही कृपा होती है। ये है कृपा, जिससे ही सब कुछ हो रहा है। बस इसी को पाने के लिए, जो सबको चला रही है, जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, जो मेरे भीतर की सांसों को चला रही है, जब आप इसके लिए उपलब्ध हो जाते हैं, ये कहीं बाहर नहीं हो रहा, आपके ही भीतर मौजूद है। फिर मैं आपको याद दिलाऊं, ये आपके भीतर भी उतनी ही मौजूद है जितनी बाहर मौजूद है। यानी आपके भीतर वो अनंत की शक्ति बैठी हुई है। बस यही कृपा है। बस वो जग जाए, जागृत हो जाए, तो आप कृपा के लिए उपलब्ध हो गए। तो कृपा क्या होती है? अभी इसके लिए हम उपलब्ध, सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि ये कृपा के लिए, कृपा के बिना काम चलता नहीं, क्योंकि कृपा से ही सब कुछ। इसके लिए उपलब्ध कैसे हैं? कृपा हमें मिले कैसे? कृपा प्राप्त कैसे हो? कृपा के लिए जैसे दो व्यक्ति, उदाहरण के लिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। दो व्यक्ति भोजन खाते हैं, दो व्यक्ति भोजन करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि दोनों व्यक्ति एक सही भोजन कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। उनके स्वास्थ्य पर अलग अंतर होता है। जो जितना अच्छा, जितने ध्यान से उस भोजन को ग्रहण करेगा, उसके अंदर ऊर्जा उतनी तीव्र रूप से और अच्छे से बनेगी। जो अच्छे से भोजन को करेगा, जो उसके लिए पूरी तरीके से उपलब्ध होगा, वही भोजन को ठीक से ग्रहण कर पाएगा। जो योग, प्राणायाम, ध्यान, ये सारी चीज़ें करेगा, वो अच्छे से उस भोजन को ग्रहण कर पाएगा दूसरे की तुलना में। दूसरा भी वही भोजन कर रहा है, लेकिन उसके शरीर पर उतना असर नहीं पड़ रहा। और पहला व्यक्ति भी भोजन कर रहा है, लेकिन उसी भोजन से, आपने देखा होगा ऐसा होता है, उसी भोजन से उसे सब कुछ मिल रहा है। यानी ये निर्भर करता है आपके ऊपर। कृपा के लिए, योग्य बनने के लिए बस आपको इतना चाहिए कि आपको जागरूकता चाहिए। हर चीज़ का एक समाधान है, जागरूकता। जागरूकता यानी अवेयरनेस। अवेयरनेस अगर आपको कृपा के लिए भी चाहिए तो अवेयरनेस। अवेयरनेस किसके प्रति? अपनी क्षुद्रताओं के प्रति, अपने अहम भाव के प्रति, इसको त्यागने के प्रति, कि मैं खुद से, आप जो बहुत ज़्यादा भरे हुए, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जागिए, थोड़ा सा जागिए। इसलिए तो ध्यान दीजिए अपने प्रति, अपनी सांसों के प्रति जागिए, सजग होइए। अपने सिस्टम, आपका जो सिस्टम है, आपका जो मन है, आपका जो शरीर है, जैसे जैसे आप इसके प्रति जागेंगे, आप कृपा का उतना ज़्यादा अनुभव महसूस करेंगे, उतना ज़्यादा आप कृपा को महसूस करेंगे। मैंने आपको जैसे बताया कि भीतर ही वो अनंत की शक्ति मौजूद है, लेकिन रास्ता क्या है? रास्ता हो क्या? जागरूकता। इसी के लिए तो ध्यान, इसी के लिए भक्ति,
इसी के लिए समर्पण, इसी के लिए सेवा है। सारी चीज़ें उस कृपा को पाने के लिए ही। वो कृपा आपके ही भीतर मौजूद है और हमारी ही जो अहम वृत्ति है, मेरा ईगो जो है, वो मुझे उस कृपा के लिए उपलब्ध नहीं होने देता। तो अगर मेरा ईगो हट जाए, मेरा मैंपन हट जाए, और हटने का तरीका क्या है? सजग होना, अपने प्रति सजग होना। ध्यान, साधना, चिंतन, भजन, आध्यात्म उसी का रास्ता है। जागरूक आप कैसे हों? जब आप ध्यान करते हैं, अपने सांसों के प्रति जब आप सजग होते हैं, जैसे जैसे, तो आप देखेंगे बहुत सारे विचार आपके भीतर आते हैं, क्रियाएं हो रही हैं बहुत सी। जैसे जैसे जागरूकता आपकी बढ़ती जाएगी अपने प्रति, वैसे वैसे आप कृपा को उपलब्ध होती चली जाएंगी, वैसे वैसे आप कृपा, वो तो मौजूद है, बस लेने वाला चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके प्रति, आपके लिए कृपा अलग से किसी को कृपा मिल रही है और आपको कृपा नहीं मिल रही, ऐसा नहीं है। कृपा तो सभी के लिए, कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। वो अनंत की शक्ति आपके भीतर भी बैठी हुई है, लेकिन वो मिलती तब है, लायक उसके बनना पड़ेगा, उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा अपने प्रति, एक एक हरकत के प्रति अपनी, कि मैं क्या कर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, कहाँ बैठ रहा हूँ। ध्यान देना, अपने सिस्टम के प्रति पूरा ध्यान देना। तो आप कृपा को, जैसे जैसे ध्यान, सजगता आपके भीतर आएगी, वैसे वैसे आप कृपा के लिए उपलब्ध होते चले जाएंगे। तो कृपा, वैसे तो जैसे एक फूल होता है, फूल की सुगंध, एक फूल, कोई भी फूल हो, आप एक फूल लेंगे और उसकी खुशबू, जैसे मैं अभी एक फूल लिए हूँ और मैं उसकी खुशबू ले रहा हूँ। अब कोई ये मुझसे पूछे कि इसकी खुशबू कैसी है, तो कैसे बताऊँगा? वो तो वही बता सकता है जो खुशबू, जो उसकी सुगंध ले रहा है, जो उसकी सुगंध ले रहा है। तो बात इतनी है, कृपा के लिए जो उपलब्ध है, अगर आप सजग हैं, आपकी अभी श्वास, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपकी नाक खुली है, दोनों, मान लीजिए वो फूल आपको भी दे दिया जाए और आपकी नाक बंद है, नाक बुझी हुई है, मेरी नाक खुली है, मेरी नाक बुझी नहीं है, तो मैं उसका अनुभव कर पाऊँगा। और आपको भी वही फूल मिला, लेकिन आपकी नाक बंद है, आपकी नाक बुझी हुई है, तो आप उसकी खुशबू नहीं ले पाएंगे। कृपा के लिए भी ऐसा ही है। अगर आप सजग नहीं हैं उसके प्रति, तो होते हुए भी आपको नहीं मिलेगी, आप उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। आप उसके प्रति, वो है, फूल में सुगंध है जैसे मैंने बताया, लेकिन आप उसके प्रति चूंकि सजग नहीं है, आपने अपनी नाकें बंद, आपने अपनी नाक बंद कर रखी, सजग नहीं है आप। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। अगर आप अवेयर नहीं हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं, साधना नहीं कर रहे हैं, तो उसके प्रति, ये उसके माध्यम है, ये उसका माध्यम है सजगता। तो कृपा के लिए, अब कृपा से ही सब कुछ, वो है, सब कुछ हो रहा है। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा और आपकी ऊर्जा, अनंत की ऊर्जा आपके ही भीतर मौजूद है। बस अगर आप सजग हो जाएंगे तो उसका आनंद ले पाएंगे, नहीं तो सभी वैसे ही जी रहे हैं। कृपा में वो भी हैं, कृपा में आप, कोई कृपा से बरस रहा है, कोई किसी में कृपा भीग रही है, और कोई कृपा होते हुए भी उसका आनंद नहीं ले पा रहा है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।